नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, आज का ये टाइम स्मार्टफोन का टाइम है। स्मार्टफोन का टाइम, अब ये कह लें कि कोई ऐसा व्यक्ति शायद ही हो जो स्मार्टफोन को ना जानता हो। तो इस स्मार्टफोन ने जहां हमारे लिए कई सुविधाजनक काम किए हैं, तो वहीं कई सारी मुसीबतें भी खड़ी कर डाली है। जी हाँ, स्मार्टफोन का प्रयोग इतना घातक हो सकता है, ये शायद आप नहीं समझते, पर वो बेशक समझते होंगे जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं। एक भयंकर मानसिक बीमारी है जिसे नोमोफोबिया कहा जाता है, के बारे में शायद कुछ लोग जानते हैं। वहीं कई ऐसे भी होंगे जो इससे बिल्कुल भी परिचित नहीं होंगे। अगर आप भी एक स्मार्टफोन यूजर हैं और इस बीमारी से बचना चाहते हैं, और यदि ऐसे यूजर्स हैं जिन्हें ये बीमारी लग चुकी है, तो इस बीमारी से हम कैसे छुटकारा पाएं, इसको समझने के लिए पूरी बात को ध्यान से जरूर सुनें। वैसे देखा जाए तो जरूरी भी हो गया है, क्योंकि रोजमर्रा के कई सारे काम स्मार्टफोन की मदद से ही हो सकते हैं। मनोरंजन से लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान से लेकर इंटरनेट सर्फिंग जैसी चीजों को लेकर स्मार्टफोन कई सारी मदद करता है हमें। इसलिए यह हमारी दिनचर्या का एक पार्ट सा बन गया है। चाहकर भी हम इसके प्रयोग से नहीं बच सकते। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन दिक्कत तो तब आनी शुरू होती है जब स्मार्टफोन का प्रयोग हमारी आदत बन जाए। यह कह लीजिए कि हमें इसकी लत लग जाए और हम स्मार्टफोन के बिना रह न पाए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक पल भी बिना फोन के नहीं रह पाता और फोन पास न होकर घबरा उठता है, और इसी मन स्थिति को नोमोफोबिया कहा गया है। नाम से ही स्पष्ट है कि नो मोबाइल फोबिया, यानी मोबाइल नहीं होने का डर या भय। यह एक तरह का फोबिया ही है जिसमें व्यक्ति को फोन पास में ना होने पर एक डर सा लगता है। हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि उसका फोन उससे दूर ना हो जाए। जी हाँ, फोन पास ना होने पर वह घबरा उठता है, और घबराहट ग्रसित इस व्यक्ति को ही कहा गया है कि नोमोफोबिया यानी नोमोफोब हो गया है। इसको लेकर मनोवैज्ञानिक की अलग अलग राय है। कई वैज्ञानिक इसे नशे की लत से भी ज्यादा खतरनाक बताते हैं, तो कई वैज्ञानिक इसे मनोविकार का नाम देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सामान्य लक्षण बताते हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि कहीं इस व्यक्ति में या आप में स्वयं नोमोफोबिया तो नहीं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि आप में नोमोफोबिया के लक्षण हैं, जैसे रिंगटोन बजते ही नोटिफिकेशन चेक करने की एक अधीर आदत, इंटरनेट नेटवर्क कवरेज न होने पर बेचैन हो उठना, फोन के खोने अथवा घर पर छूट जाने का एक डर। दूसरी बात, फोन की बैटरी खत्म होने पर घबराहट महसूस करना, बिना चेक किए फोन को न रह पाना, चिंता, थकान और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना, साथ ही फोन के बगैर रहने पर बेचैन हो उठना। ये सारे लक्षण में से यदि कोई भी एक लक्षण आपको है, तो जान लीजिए कि आप फोन से काफी जुड़ चुके हैं और उसके आदी हो गए हैं। इस तरह आपको नोमोफोबिया हो चुका है। अब कोई कहेगा, अरे इससे होता क्या है? दोस्तों, होता तो बहुत कुछ है। जैसे कि नोमोफोबिया आपको बता दें एक मानसिक बीमारी है, लेकिन यह व्यक्ति को सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि बताते हैं कि शारीरिक रूप से भी प्रभावित कर सकती है। मनोवैज्ञानिक स्वयं इस बात को मानते हैं कि स्मार्टफोन के जो व्यक्ति आदी हैं, वो शारीरिक रूप से नकारा और मानसिक रूप से विक्षिप्त महसूस करते हैं। चलिए सुनते हैं इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सुनिए, मानसिक तनाव हो सकता है, थकान हो सकती है, नजर कमजोर तो हो ही सकती है, नींद नहीं आएगी, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, चिंता, बेचैनी, घबराहट, ये तो जाहिर सी बात है होगी। गर्दन, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, आंखों में दर्द, सूजन, पानी, साथ ही साथ मस्तिष्क की निष्क्रियता, एकाग्रता में कमी, याददाश्त में कमजोरी, साथ ही सिर दर्द। ये सारे सिम्टम्स जो है, ये सारे नुकसान हैं आपको स्मार्टफोन के जो व्यक्ति आदी हो गए हैं उनको। इससे अब आप तो समझ गए होंगे कि ये मानसिक बीमारी तो है ही, लेकिन शारीरिक विकार भी उत्पन्न कर सकती है। हमने आपको समस्या तो बता दी, पर अब इसका निदान भी सुनिए कि आप इससे कैसे बचा सकते हैं अपने आप को और अपनों को भी। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि जब ये फोन नहीं था, तब लोग अपने परिवार वालों के साथ बैठते थे, बातें करते थे। उस समय ये फोन नहीं था और उस समय इस तरह की बीमारियां भी नहीं थी, क्योंकि लोग एक साथ बैठते थे और आपस में बातचीत करते थे। तो सबसे बड़ा इलाज है इसका कि परिवार के साथ समय बिताएं, यानी फोन के बिना आप परिवार वालों के साथ बातचीत करें, और इस तरह से आप इसकी लत से बाहर आ सकेंगे। इसके अलावा सुबह शाम टहलने जरूर जाएं।
क्योंकि टहलने जाएं तो बिना फ़ोन के ही जाएं। अगर फ़ोन है भी तो उसे यूज़ ना करें। साथ ही अखबार व पत्र पत्रिकाएं पढ़ें, यानी कि सॉफ्ट कॉपीज़ नहीं बल्कि हार्ड कॉपियाँ पढ़ें, जो एक ज़माने में हम कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे उसी तरह से, बिना फ़ोन के। फ़ोन से अपने दिमाग को हटाएं। फ़ोन के बारे में ना सोचें कि अभी किसका मैसेज आया है कि किसका फ़ोन आया है। कुछ देर के लिए अपने आप को फ़ोन से अलग करें। एक बेहद ज़रूरी बात है कि लोग नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखते हैं। इसे प्लीज़ म्यूट करके रखें, क्योंकि इससे आप तो अपने आप को, ठीक है आपको नोटिफिकेशन मिल गया, लेकिन लोगों को भी डिस्टर्बेंस होती है। तो नोटिफिकेशंस को म्यूट करके रखें, क्योंकि ये आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी फ़ोन आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है और आपका ध्यान बांटता है अपनी तरफ। तो इसे बंद करके रखें, म्यूट करके रखें। अपनी पसंद की कुछ बनाइए, खाइए, यानी कि कुछ आप कुकिंग वगैरह कीजिए, या फिर अपने आप को व्यस्त रखने के कुछ ऐसे साधन का इस्तेमाल कीजिए जो हम कर सकते हैं बिना फ़ोन के। ठीक है, खेलें, आपस में बैठ के खेल सकते हैं आप, जैसे कि आप कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, आप लूडो खेल सकते हैं। साथ ही ये हार्ड रूप में करना है आपको, सॉफ्ट या कंप्यूटर और आपको डेस्कटॉप इन सब का यूज़ नहीं करना है आपको ये हार्ड फॉर्म में खेलना है, जैसे हम एक ज़माने में खेला करते थे। आपका मन इसके बाद भी शांत नहीं है तो योगा एक सबसे बड़ा कारगर उपाय है। आप एकाग्रता की यदि आप में कमी है महसूस हो रही है तो आप योगा ज़रूर करें, क्योंकि मन की शांति के लिए योगा एक बहुत अच्छा इलाज है। कम से कम अपने दिनचर्या का पार्ट 10 से 15 मिनट के लिए आप योगा ज़रूर करें। इससे आपका ध्यान केंद्रित भी होगा और आपको एक अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये सारे सोल्यूशन हम दे रहे हैं कि आप फ़ोन से दूरी बनाएं। जितना ज़्यादा आप फ़ोन से दूरी बनाएंगे उतना ही आप इस तरह के फोबिया से दूर हो सकेंगे। और जिसको इस तरह का फोबिया है वो तो खास ध्यान दें कि ये आप रोज़ जितना कर सकते हैं धीरे धीरे करके ऐसा ही कीजिए। फ़ोन से डिस्टेंस बनाइए, एक टाइम तक बात कीजिए, एक टाइम तक इसको यूज़ कीजिए, लेकिन इसका आदि अपने आप को या अपनों को बनने से ज़रूर रोकें। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक कि नोमोफोबिया क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे आप अपनों को या अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।